गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 4 नवंबर 2023 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द ओनली ऑथराइज्ड बैंक टू इशू इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन इंडिया. भारत में कौन सा बैंक ऐसा है जो अकेला जिसको ऑथराइजेशन है, जिसके पास अथॉरिटी है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू कर सकता है. ऑप्शन ए है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है केनरा बैंक एंड ऑप्शन डी है यूनियन बैंक. तो यहाँ पर आप इसका सोर्स देख सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट सीक्स डेटा ऑन डोनेशंस थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिजर्व्स वर्डिक्ट ऑन द स्कीम. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये 2017 में इंट्रोड्यूस की गई थी फाइनेंस बिल के थ्रू, जो कि 2018 में इम्प्लीमेंट हुई. इसके अंडर क्या है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हो. आप पहले बैंक में जाओगे, जितने पैसे आप डोनेट करना चाहते हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, आप एसबीआई में जाकर उतने पैसे देकर उनको इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदोगे उतनी अमाउंट का, और वो जो बॉन्ड है पॉलिटिकल पार्टी को दे दोगे. उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी ऐसे ही अपने अकाउंट के थ्रू उस इलेक्टोरल बॉन्ड के जो पैसे हैं वो उसको रीइंबर्स करवा सकते हैं. तो इसमें अकेली एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही एक अकेला ऑथराइज्ड बैंक है इंडिया में जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू कर सकता है 1000 रुपीज की डिनोमिनेशन में, यानी कि 1000, 2000, 3000, 10,000 ऐसे 10,000, 20,000, 30,000 इसकी डिनोमिनेशन में, देन 1 लाख इसकी डिनोमिनेशन में, देन 10 लाख एंड देन 1 करोड़. जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है ये क्या है, अगर जो बियरर है जिस पॉलिटिकल पार्टी को क्या के नाम पर वो इलेक्टोरल बॉन्ड बना है, वो जब बैंक में जाकर डिमांड करेंगे वो बॉन्ड प्रेजेंट करके, तो उनको पैसे मिलेंगे और इंटरेस्ट फ्री होता है, इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता. कोई भी इंडियन सिटीजन या फिर कोई भी एंटिटी जो इंडिया में ही स्टैब्लिश्ड है वो खरीद सकते हैं. ये इंडिविजुअल भी खरीद सकता है और एक या एक से ज्यादा इंडिविजुअल ज्वाइंटली भी एक साथ भी खरीद सकते हैं. 15 दिन के लिए ये वैलिड है. जब भी इशू होगा उसके बाद 15 दिन के लिए वैलिड होता है. पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के अंडर रजिस्टर्ड है. सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उसको वो एलिजिबल है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो डोनेशन लेने के लिए, और जिनके पास कम से कम 1% वोट्स जिन्होंने लिए हैं लास्ट जनरल इलेक्शन में, चाहे वो लोकसभा की हो या फिर वो स्टेट असेंबली की हो. ये डिजिटली भी हम खरीद सकते हैं, चेक के थ्रू भी खरीद सकते हैं. और जो एनकैशमेंट है, यानी कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड के बदले में आपको पैसे चाहिए तो वो सिर्फ ऑथराइज्ड बैंक अकाउंट के थ्रू ही होगा. और पार्टीज को अपना बैंक अकाउंट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिस्क्लोज करना पड़ता है सारी डिटेल्स के लिए. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज एसबीआई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो कौन रिलीज करता है? ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन सी है एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑप्शन डी है आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ रिलीज करता है, जो कि एक बेसलाइन फोरकास्ट करता है किसके लिए? ग्लोबल ग्रोथ के लिए, जो कि 2022 से 2023 में अगर हम देखें तो कम हो गई है. 2022 में 3.5% थी, 2023 में सिर्फ 3% रह गई है, और इनका प्रिडिक्शन है कि 2024 में ये 2.9% ही रह जाएगी. अगर हम 2000 से लेकर 2019 तक का जो दशक के एवरेज देखें वो कितना है? 3.8%. तो अभी 2023 में 24 में इस पिछले दशक के एवरेज से भी कम जो ये आउटलुक है ये प्रिडिक्ट कर रहा है जो ग्रोथ है. तो आपको ये ध्यान रखना है. ये एग्जांपल्स या ये जो डेटा है ये भी आप कोट भी कर सकते हो अपने आंसर्स में. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज आईएमएफ. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो आईएमएफ रिलीज करती है. एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जा चुकी है और इसको स्पेशली इंपॉर्टेंट में आपको मार्क करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट एवर लेवेंडर फार्म इज कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और यूटी. भारत का पहला लेवेंडर फार्म कौन से राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में
बना है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी है कर्नाटक एंड ऑप्शन डी है केरला। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवेंडर ऐसे फ्लावर्स होते हैं, लेवेंडर कलर के ही होते हैं, जो पर्पलिश कलर वैसा होता है, बहुत सुंदर होते हैं। और इंडिया का पहला लेवेंडर फार्म जो है वो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के छल्ला विलेज में बन रहा है। तो ये जो लेवेंडर फ्लावर है वैसे ये यूरोप का नेटिव है, वहां का रीजनल है, जो कि इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन IIIM इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। जम्मू के जो टेम्परेट रीजन है, जैसे ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल ऐसे रीजन होते हैं लोकेशन वाइज, तो जो जम्मू डिवीजन का टेम्परेट रीजन है वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था CSIR अरोमा मिशन के अंडर 2018 में। और जो डोडा है ये वहीं पे है, ये बर्थ प्लेस बना था इंडिया की पर्पल रेवोल्यूशन का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पर्पल कलर का है, तो इसको इनके रिलेटेड जो रेवोल्यूशन है उसको पर्पल रेवोल्यूशन बोला जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म विल बी लॉन्च्ड इन इंडिया बाय। भारत में वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म जो है कौन लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए है CBSE, ऑप्शन बी है UGC, ऑप्शन सी है IIT दिल्ली एंड ऑप्शन डी है नेशनल मेडिकल कमीशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन जो है ये वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा सारे डॉक्टर्स के लिए इंडिया में। तो इसमें क्या होगा कि अगले 6 महीने में जो इसका पायलट पैच है वो अलॉट किया जाएगा डॉक्टर्स को, जो भी डॉक्टर स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो MBBS स्टूडेंट्स हैं, उनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एक अलॉट किया जाएगा। उससे क्या होगा, जब भी वो अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे उनकी जो ID है वो अनमास्क कर ली जाएगी और जो अलॉट कर दी जाएगी, और ये क्या करेगी, उस रजिस्टर्ड डॉक्टर के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है इसके बेस्ड पर। तो ये आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर्स की जो इंफॉर्मेशन है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के अकॉर्डिंग होगी। तो इसका आंसर है नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि NMC, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी अंडर आजादी का अमृत महोत्सव एंड मेरी माटी मेरा देश इज। सो जो आजादी का महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश जो है, इसके अंदर बेस्ट परफॉर्मिंग यूटी कौन सी रही? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ एंड ऑप्शन डी है पुडुचेरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो जो आई एम सॉरी, मेरा थोड़ी तबियत सेट नहीं है, तो आई एम सॉरी फॉर माई वॉइस। आजादी का जो अमृत महोत्सव है और जो मेरी माटी मेरी देश है, इनके अंदर जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स और यूटीज को अगर देखोगे आप, तो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट या यूटीज में सबसे ऊपर है जम्मू एंड कश्मीर, देन है गुजरात, देन है हरियाणा एंड राजस्थान, ये दोनों थर्ड पोजीशन पे है। इसके अलावा मिनिस्ट्रीज की अगर बात करें तो सबसे पहला है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, देन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और देन है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये तीनों के तीनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, जिसने आजादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश के अंदर बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी का अवार्ड जीता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द 2023 ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज हैज बीन वन बाय। 2023 का ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज किसके द्वारा जीता गया है? ऑप्शन ए है नंदिनी दास, ऑप्शन बी है MT वासुदेवन नायर, ऑप्शन सी है शेखर कपूर एंड ऑप्शन डी है दीपेश नंदा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 का जो ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज है ये नंदिनी दास को मिला है, जो इंडियन बॉर्न ऑथर हैं। और ये जो ऑथर हैं ये इंग्लिश फैकल्टी के प्रोफेसर भी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में, जिनको उनकी जो डेब्यू बुक है, उनकी पहली बुक है कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड रीजन्स ऑफ एम्पायर, उसके लिए अवार्ड मिला है। इस अवार्ड को पहले नईफ अल रधान प्राइज भी बोला जाता था। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया है, देख सकते हो, नंदिनी दास, कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड रीजन्स ऑफ एम्पायर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज नंदिनी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोजेक्ट कुशा विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय।
प्रोजेक्ट कुशल जो है किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा? ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है डीआरडीओ एंड ऑप्शन डी है नीति आयोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट कुशल जो है ये जल्दी जो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। तो इंडिया क्या है इसको ऑपरेशनली जो अपने खुद की लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करने के रास्ते पर है, जो कि 2028-29 तक हो जाना चाहिए। ये जो सिस्टम है भारत में ही बना है, इंडिजीनियस सिस्टम है, जिसका काम क्या होगा, जो भी कोई हमला आ रहा होगा, दूर से कोई थ्रेट आ रहा होगा, उसको डिटेक्ट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, जिसमें स्टेल्थ फाइटर्स होंगे, एयरक्राफ्ट होगा, चाहे कोई ड्रोन है, चाहे कोई क्रूज मिसाइल है, सभी को अप टू 350 किलोमीटर की रेंज तक ये डिस्ट्रॉय कर देगा। ये जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट कुशल, ये डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज डीआरडीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्ड विजन इंडिया एट द रेट 2047 प्लान? विजन इंडिया एट द रेट 2047 प्लान जो है किसके द्वारा बना है? ऑप्शन ए है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन सी है नीति आयोग एंड ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीति आयोग के सीईओ वी सुब्रमण्यम ने रिसेंटली बताया है कि जो विजन डॉक्यूमेंट है विजन इंडिया एट द रेट 2047 ये तैयार हो रहा है। इसके लिए इंडिया को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने के लिए $30 ट्रिलियन की बाय द ईयर ऑफ 2047 ये दिसंबर 2023 तक रेड हो जाएगा, जो तैयार हो जाएगा इसका ड्राफ्ट। विजन डॉक्यूमेंट जो है इसमें इंडिया के इंस्टीट्यूशनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस और रिफॉर्म्स जो भी देश को डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए चाहिए वो इसमें होंगे बाय द ईयर ऑफ 2047। फोकस क्या है कि इंडिया को डेवलप्ड देश बनाना है 2047 तक और इंश्योर करना है कि इंडिया मिडिल इनकम ट्रैप में स्लिप ना हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको कमेंट में बताना है कि मिडिल इनकम ट्रैप का क्या मतलब है। अगर आपको नहीं भी पता तो भी कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगी, लेकिन अगर आपको पता है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयुष्मान भारत चिरायु योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय। आयुष्मान भारत चिरायु योजना जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है बिहार। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आयुष्मान भारत चिरायु जो योजना है वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जो मनोहर लाल खट्टर जी ने उन्होंने लॉन्च की है। ये एक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्कीम की एक्सटेंशन है। चिरायु की क्या फुल फॉर्म है? कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ अंत्योदय यूनिट्स। इसमें क्या होगा, जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसी के जैसे जो हेल्थ केयर बेनिफिट्स हैं वो एलिजिबल फैमिलीज को एक्सटेंड किए जाएंगे जिनकी एनुअल इनकम 1,80,000 तक है। और ये जो लिमिट है अब ये कितनी कर दी गई है? 3 लाख पर एनम तक की ये लिमिट भी एक्सटेंड कर दी गई है। और जो पहले 1,80,000 वाले इनकम ग्रुप के लोगों को बेनिफिट दिए जाते थे 3 लाख तक इनकम वालों को दिए जाएंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to the article 310 in the constitution of India, every person who is a member of a defense service or a civil service or of the union or of an all India service या फिर कोई भी post if he or she hold connected with the defense or any civil post under the union hold office during the pleasure of dash। आर्टिकल 310 के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान चाहे तो वो डिफेंस सर्विस का मेंबर है, चाहे वो सिविल सर्विसेज का मेंबर है यूनियन का, या फिर ऑल इंडिया सर्विस का मेंबर है, तो वो तब तक पोस्ट उसको होल्ड करेगा किसके प्लेजर तक। ऑप्शन ए है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी है चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन डी है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल 310 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसके अकॉर्डिंग टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ पर्संस सर्विंग द यूनियन और स्टेट, अगर यूनियन के कोई भी डिफेंस के अंडर डिफेंस सर्विसेज में है या सिविल सर्विसेज में कोई भी इंसान है तो उसका क्या होगा, वो पोस्ट तब तक होल्ड करेगा ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ऑब्वियसली इसके लिए एडवाइस चाहिए होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। और अगर स्टेट में की कोई भी सिविल सर्विसेज या स्टेट के अंडर पोस्ट है तो वो होगी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्यों न्यूज में था,
रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 310 के अंडर पार को एक्सरसाइज करते हुए एक डिफेंस की पोस्ट को अबॉलिश किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज प्रेसिडेंट। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स है, यूजर नेम इनके डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।